अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको बहुत सारी खुशियां दे। अच्छा जी, आज का टॉपिक है, मैं जल्दी टॉपिक की तरफ आऊँगी ना, क्योंकि आज का टॉपिक है ये जो होते हैं ना ससुराल में या मेके में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामखा आपके घर में दखल देते हैं ना, कि जैसे कोई आया तो कहा ये क्यों चीज़ यहाँ रखी है, इसको वहाँ रखना चाहिए। या किसी सास को कह दिया कि आपकी बहू को तो अक्ल ही नहीं है, ये ऐसे तो नहीं काम करते, ऐसे करते हैं। अच्छा, वो इस तरह का बंदा बात करके चला जाता है, बाद में घर में जो होता है ना वो एक अलग किस्सा है। तो इस तरह के लोगों से कैसे बचें ना। तो जैसे ही ना नई नई शादी हो तो इस तरह के कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। मासी सास हो गई, फूफी सास हो गई, या चाची सास हो गई। कोई कोई इवन ऐसे भी होते हैं जो आपकी सास की दोस्तें हैं, वो भी आके कुछ ना कुछ इस तरह की बात कर जाएंगी ना, तो वो तो चली जाती हैं। बाद में वो जो सास का रवैया होता है वो एक अलग साइंस होती है। तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं कि वो उससे कैसे बचें। सबसे पहले तो इस तरह का अगर कोई बंदा है ना, जो इस तरह की बंदी है, बंदा है, जो भी है इस तरह का है, ये हर फैमिली में कोई ना कोई एक आध होता ही है। तो आप ना उसके सामने ज़्यादा बोलना या ज़्यादा कुछ इस तरह की हरकत ही ना करेंगे, वो करे ना, उसको उस खाने को ज़्यादा दे। इस तरह का बंदा जो होता है ना, वो पेट का बहुत होता है। जो उसका पेट भरे, उसको अच्छा सा खिलाएं तो वो हर घर में आपकी तारीफ़ करेगा ना, जहाँ जाएगा फलां की बहू तो बहुत अच्छी है। पहली बात तो ये है कि उसके सामने ना खाना पीना अच्छा सा रखें। और दूसरी बात ये है कि वो उसको अपने तरीके से ना आराम से हैंडल करें। उसके सामने कोई टेंशन में नहीं आना, कोई ज़्यादा बोलना नहीं है। बस उसको ना ऐसी एक बात कह दें कि वो आगे से बिल्कुल चुप हो जाए, क्योंकि फैमिली में सबको ही पता होता है कि इस बंदे का वीक पॉइंट कौन सा है। वहाँ पे एक आराम से बात करें और साइड पे हो जाए। आगे कोई जवाब दे करे या आपको कोई जवाब किसी किस्म का कोई नहीं देना। जैसे कोई बंदा आता है तो हाँ इस तरह की कोई बात करता है ना, तो आपके हाँ मैं तो नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ या कुरान पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि अमूमन हम मुसलमान हैं, पढ़ते ही हैं, सुबह उठे नमाज़ पढ़ी कुरान पढ़ा, इस तरह की बात उससे कर ले। इस तरह की कोई बात ना करें कि जिससे वो ना वो रहते ही सी ताक में आप कोई छोटी सी गलती करें तो वो कितनी अरसा रहेगा, घंटा 2 घंटा इस तरह के ना उसके साथ खाना पीना उसको दें। सास उसके पास बैठी है, उसको कहें आंटी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ या कुरान पढ़ने लगी हूँ। हाँ हकीकतन आप पढ़ें भी, ये नहीं कि उसको कहना है सिर्फ, उसके से ना अलग हो जाए। या कोई भी अपना काम है, मेरा ये काम है मैं करने लगी हूँ, कोई टाइम होता है ना, बस दफ़ा नमाज का नहीं भी टाइम, तो आप कोई और काम इस तरह का है कि ये लाजमी है मैं करने लगी हूँ, आप दोनों बैठे। तो फिर इस तरह ना उसको होगा कि सास को भी होगा कि मेरी बहू काम के लिए उठी है ना, ऐसे ही नहीं उठ के चलेगी। और वो जो होगी आपकी रिश्तेदार होगी, आपके हस्बैंड की रिश्तेदार होगी, वो भी उसको भी पता होगा कि ये किसी काम के सिलसिले में गई है, ऐसे ही नहीं उठ के चली गई। तो आप इस तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। और अगर कहीं भी मिल जाए ना तो वो तब भी इस तरह की बात करने को रहते हैं। जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी बहू कहीं जाए तो सबको मसला बनाता है, तेरी बहू आई नहीं, भाई तुम्हें क्या मसला है, जब सास को नहीं मसला तो आपको क्या मसला है। तो इस तरह के बहुत होते हैं ना कोई आग लगाने वाले, इस तरह की इधर की बात उधर और उधर की उधर करने वाले। तो वो अगर सास कुछ कह दे तो वो बहू को भी कहीं ना कहीं सुना देंगे, तुम्हारी सास ये कह रही थी। तो ऐसे लोगों से हत्तुल मकान जहाँ तक कोशिश हो ना, उनके पास थोड़े से थोड़ा टाइम बैठा करें। और ये ऑलमोस्ट हर फैमिली में होते हैं। मैंने अब मेरी भी काफ़ी एज हो गई है, मैंने जितने लोगों को उससे भी सुना है ना, हर फैमिली में एक ना एक इस तरह का बंदा ज़रूर नज़र आ रहा होता है। तो आप प्लीज़ इस तरह के बंदों से बचें। जहाँ पे भी है अल्लाह मियाँ ने आपका नसीब लिखा हुआ है जाना तो वहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी अक्लमंदी से ना ऐसे बंदों से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें। ऐसे बंदे के पास ज़्यादा बैठना या उनसे ज़्यादा दोस्तियां करने की कोई ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के पास ना बैठने की, दोस्तियां करने की, क्योंकि ये किसी के भी रिश्तेदार नहीं है। और बाज़ दफ़ा ये अपने घर की या अपनी कोई और कहीं का ना बड़ास वो आप पे निकाल जाते हैं, आपके घर में निकाल जाते हैं। उनको कोई और मसला होगा, वो कह देंगे हाँ फलां की बेटी होती तो ऐसे इतना होता, वो उसके अपने ही कोई पुराने साड़ वो निकाल जाती हैं।
तो इस तरह के बंदे से ना जितना दूरी इख्तियार करें ना, हाँ, लेकिन डिसेंट वे में, कोई इसकी बदतमीज़ी नहीं करनी, वो किसी भी किस्म का कोई किसी से ऐसा नहीं तरीका इख्तियार करना। भाई दूसरों को किसी के घर के मामलात में क्या पड़ी है। जैसे बाज़ दफ़ा तो इतने दूर रिश्ता होता है, लेकिन वो भी आके कोई ना कोई बात सुना के जाता है। तो मैं तो इस तरह के बंदे से ना कोशिश करती हूँ कि बस एक ही दफ़ा मिलो, दोबारा उनसे इतनी डिटेल में ना जाऊँ। पता चल जाता है जब आप किसी से मिलते हैं ना, तो उसकी नेचर का पता चल जाता है आपको। तो आप प्लीज़ ये जितनी भी बच्चियाँ मेरा देख रही हैं, क्योंकि 18 साल से लेके 45 तक मेरे हर एज का बच्चे व्लॉग देखते हैं, तो नई नई जिनकी शादी होती है वो भी प्लीज़ अपने आप को ना ऐसे लोगों से ज़रूर बचा के रखें। ये पूरे घर मैंने देखे हैं, घर के घर इसी बात पे तबाह हो जाते हैं कि ये इस तरह के फ़लाँ आई, फूफी सास आई, खाला सास आई, या मामी सास आई, दादी सास आई, कोई इस तरह की बात कर गया। तो आप इस तरह के बंदे के, हाँ, एक तो उससे मुंह नहीं चढ़ाना। इस तरह के बंदे से कभी भी मुंह नहीं चढ़ा, नाक मुंह चढ़ाएंगे तो वो और उसको बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनकी जो भी खातर तवाज़ा है वो आप करें, और उसके बाद उनसे कोई ना कोई बहाना बना लें। मेरे बच्चे का काम है, अगर नहीं है तो मैं नमाज़ पढ़नी है, कोई कपड़े प्रेस करने हैं, कोई भी काम आपका हो सकता है, आप वो शुरू कर दें, जाके अपना कमरा साफ़ करना शुरू कर दें। उसके पास ज़्यादा बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप उनसे बात किसी और वे में कह रहे हैं तो वो कहीं और ले जाएंगे, वो जाके आपके ससुराल में आपकी सास को, नंद को, किसी और को ये ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं। तो इस तरह के बंदे से ज़रूर बचा करें। और क्या करें, बाज़ दफ़ा ये अपने मेके में भी ऐसे होते हैं, उनसे भी ऐसे ही बचना है, उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इस तरह का कोई मेके में भी है तो उससे भी ऐसे ही बचना है कि डिसेंट वे में उससे ना थोड़ी सी साइड पे हो जाना है। इतनी ज़्यादा उसके साथ दोस्तियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उसके साथ दुश्मनी पालने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छा सा ना डिसेंट सा रखना है माहौल उसके साथ, लेकिन अपने आप को बचा के रखना है। ये थोड़ी सी तकनीक होती है जो अल्लाह ताला ने ना औरत को ही दी है। औरत ही ऐसा कर सकती है कि थोड़ा सा वक्फा भी कर लेती है, दूसरे बंदे से दूर भी हो जाती है और अपना काम भी करती है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया और बहुत खूबसूरत ज़ेन दिया। अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें अपने घर में ना बहुत सारी खुशियाँ दे। क्योंकि मैं ये छोटे छोटे इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ उन बच्चियों के लिए जो नए नए अपनी घरदारी शुरू कर रही हैं। कोई एक बात भी अगर किसी की समझ में आ गई तो उसका घर बहुत अच्छे से चले। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला सब बेटियों के घर बहुत अच्छे रखे और इन्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना और कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।